यकीनन आप पॉप फिलिप हैं। यसु मसीह की मोहब्बत तुम्हारे लिए हो कमांडर रोगातोस। हम आपका इंतजार कर रहे थे जनाब। शहंशाह ने आपको अकेला क्यों भेज दिया है मोहतरम? मजहबी आदमी को हिफाजत की जरूरत नहीं होती रोगातोस। दुआएं हमारी हिफाजत करती हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि पहले आप कहां हुआ करते थे? कुस्तुनतुनिया में, मां मरियम के चर्च में। आज के बाद मैं यहां यसु मसीह की खिदमत करूंगा। खुशामदीद। लगता है आपका तजुर्बा हमारा काम आसान कर देगा। नए आने वाले बच्चे जरा जिद्दी मिजाज के हैं। यानी ये वही है जो मैंने यसु मसीह के कलीसियाओं में घूमते हुए देखा है। जरूर वो उस रेवट की तरह गुम और दुखी है जिसका चरवाहा उस रेवट के साथ नहीं होता। ये इंजील में 36वीं आयत कहाँ है, बताएंगे आप? मैंने यसु मसीह से आपकी मोहब्बत के बारे में सुन रखा था रोगातोस। ठीक सुना था। आपकी इजाजत से मैं बच्चों को देखना चाहता हूं। इस तरह करके दिखाओ मुझे। तुम समझाओ इन्हें, ये मेरी बात माने, वरना मैं इन छोटे तुर्कों की चमड़ी उधेड़ के रख दूंगी। झुको। हम सिर्फ अल्लाह ताला के आगे झुकते हैं। ओह, ओह। क्या हमारे दीन ने बच्चों को अजियत देने से मना नहीं किया? जी मना किया है जनाब। रहम करने वाले कितने सादतमंद हैं, क्योंकि उन पर भी रहम किया जाएगा। आप वही पादरी हैं जो आने वाले थे? बिल्कुल। आज के बाद इन बच्चों की देखभाल मैं करूंगा। मैं ये देखना चाहती हूँ कि आप इनकी तरबियत कैसे करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यसु मसीह की मोहब्बत से जुड़ने वाले हो तुम। वक्त के साथ साथ तुम यसु मसीह की तालीमात सीखोगे मेरे बच्चों। ऐसा कभी भी नहीं होगा पादरी। ये सब चीजें जाकर अपने बच्चों को सिखाओ और छोड़ दो हमें। मजीद मेरे असाब से मत खेलो, समझे तुम? हुक्म मानो। हमारी मुकद्दस किताब इंजील का हर कलमा मोती है जिसमें बताया गया है निजात का, लेकिन ये सब्र करने से आता है। नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, मुश्किल बर्दाश्त करो।
दिल से दुआ करो। बच्चों को ज्यादा नहीं थकाते, आज के लिए इतना ही काफी है। शुक्रिया मेरे भाई। माशाल्लाह मेरे हुजूर। इसे पी लो मेरे भाई, इससे तुम्हें ताकत मिलेगी। मैं तो आपके लिए बोझ बन गया हूं। हमारा दुश्मन बहुत चालाक है। इस सारे खेल का ताल्लुक बाबा के कबीले आने से है। कैसा ताल्लुक हुजूर? उनका मकसद मुझे मारने का था ताकि कबीला हथिया सके। ओह ओह, अस्सलाम वालेकुम सिपाहियों। वालेकुम अस्सलाम। आपकी रात मुबारक हो। खुशामदीद, आइए बैठिए, तशरीफ रखिए। आपको देखकर हमें खुशी हुई। भाई, ये एक अजीज दोस्त है, तफसील बाद में बताऊंगा मैं आपको। खुशामदीद। आप बहुत परेशान दिख रहे हैं बेटा। रात से पर्दा नहीं उठा है। क्या रात से पर्दा उठाना इतना आसान है? मैं ज्यादा दुश्मन होने की वजह से परेशान नहीं हूं। दुश्मन होना मसला नहीं है, लेकिन वो मुझे मेरे बाबा से अलग करना चाहते थे और बाबा के कबीले आने से भी वाकिफ थे। इल्म आपकी सोच से भी ज्यादा गहरा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों की ज़बान समझते थे। उन्होंने दुनिया पर हुकूमत की और जिन्नात का गुरोह उनके ताबे था। लेकिन फिर क्या हुआ? वही जो हर फानी के साथ होता है। तौबा तौबा, आशिक नहीं मरते सरदार बेटा। मैं आपको बताता हूं कि फिर क्या हुआ। परिंदों, जिन्नात, इंसानों और हवा पर हुकूमत करने वाले अजीम सुलेमान अलैहिस्सलाम एक मुहिम के दौरान, जब उनकी हैबत से पहाड़ कांप सकता था, चींटियों की एक फौज उनके रास्ते में आ गई। एक चींटी ने कहा, ऐ चींटियों, अपने घरों में घुस जाओ, तुम्हें सुलेमान और उसकी फौज ना पीस डाले। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शोर सुना। चींटियों ने कहा, मुझ पर और मेरे भाइयों पर पाँव मत रखना। तो क्या वो ये पुकार नहीं सुनेंगे? यकीनन सुलेमान अलैहिस्सलाम चींटियों के हकूक के मुहाफिज थे। वो हमारे अजीम सुलेमान, बहादुर सुलेमान, तमाम चींटियों के हकूक के मुहाफिज सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी अजीम फौज का रास्ता तब्दील कर लिया। उन्होंने एक छोटी सी चींटी के हकूक का ख्याल रखा। ताकत का मजा तब है जब उसके साथ हर वक्त इंसाफ हो। आप भी हमेशा ताकतवर रहें। एहतियात करना सिपाहियों, एहतियात करना। और ये हरगिज मत भूलना कि ताकत कहां से मिली और क्यों मिली। हमेशा मोहतात रहो ताकि तुम एक चींटी की भी आवाज सुन सको। आमीन। आशिक मरते नहीं हैं, मरते नहीं हैं आशिक। चींटियों की आवाज, बुलबुल का चहकना, नदियों का शोर, घोड़ों की हिनहिनाहट, सब अल्लाह की तरफ से है। अगर कोई किसी मखलूक को तकलीफ पहुंचाएगा तो उसने अल्लाह को नाराज किया।
दिल से शुक्रिया अदा करता हूं आपका। मैंने सुना कि उस्मान साहब तख्त नशीन हो गए हैं, तो मैं ताइफ लेकर आया था। लेकिन ऐसा लगता है कि तख्त उस्मान साहब की पुश्त पर है। बहुत बड़ा बोझ है। राज क्या है? ये बात मुझसे मत पूछें। बार बार तराशने के बाद इस शक्ल में आने वाले इस तख्त से पूछें। मुझे माफ कर दे उस्मान साहब। इज्जत बख्शी आपने मुझे यहाँ के। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। तशरीफ रखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बड़ा है ये। शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है उसका। अल्लाह का शुक्र है उस्मान साहब, अल्लाह का शुक्र है। इस दौर में इस तरह के खेमों में रहना बहुत तकलीफ देह होता है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मेरे पास एक छोटा सा तोहफा है आपकी खिदमत में। इस प्याले को गले में डाल लें। लाएं, मुझे दें, मैं बताता हूं कैसे। ये ऐसे होता है। ये भीख मांगने के लिए इस्तेमाल होता है उस्मान साहब। दरवेश अल्लाह के अलावा किसी से कुछ नहीं मांगता, लेकिन वो दो सर वाला अज़दा नफ्स, मेरा मतलब है नफ्स, जिसको सुधारने के लिए हजरत पीर ने इसे अपनी गर्दन में लटका लिया और इसे जिंदगी के बाजार में छोड़ दिया, और ये प्याला जगह जगह भटकने लगा। हमेशा याद रखना, हर वो शख्स जिससे तुमने दुनियावी चीजों के लिए मुकाबला किया तुम्हें देख के हंसेगा और अफसोस करेगा, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा इनाम होगा। कुछ लोग इसमें सोना डालेंगे और कुछ लोग इसमें खाना, और कुछ इसे खाली छोड़ देंगे। हर दिन और हर रात तुम्हारे अंदर पैदा होने वाले नकली बुतों को तोड़ देंगे, दिन रातों का पीछा करते रहेंगे। ये प्याला जो तुमने अपनी गर्दन में लटकाया हुआ है तुम्हारा साथी बन जाएगा, और जब तुम्हारे दिल में मौजूद नकली बुत टूट जाएंगे तो ये प्याला तुम्हारे सर का ताज होगा। तुम दुनिया को किसी और तरफ देखने लगोगे, और उसके बाद तुम दुनिया के तमाम राज जान जाओगे।
उस्मान साहब, तमाम आलम इस्लाम की माओं, बहनों, बेटियों, बेटों, हत्ता के मासूम बच्चों की तुम उम्मीद हो उस्मान। हम जैसे दरवेशों की भी उम्मीद तुमसे वाबस्ता है उस्मान। अस्तगफिरुल्लाह। ये प्याला 40 साल से मेरा साथी रहा है, अब ये आपका है। आप एक अजीम सरदार हैं। मत सोचे कि ये प्याला आपके किस काम का होगा, इसे समझे। हुजूर, आप सरदार हो, इस बात को भूलकर कबीले की भलाई के लिए हम जैसे दरवेशों की तरह आपको भीख मांगनी होगी। मुझे क्या चाहिए? जो एक सरदार को असल सरदार बनाएगी। आप उन तमाम बाशऊर लोगों से इल्म की भीख मांगेंगे। पूरी दुनिया के इल्म से वाबस्ता लोगों को जिन्हें तुम जानते हो, उनसे अपने खेमे को भरना होगा। आपको हर काम किसी ऐसे शख्स के सुपुर्द करना होगा जो उसे जानता हो। बेहतरीन आलिम और माहिर सनतकार, माहिर जंगजू इस खेमे के नीचे इकट्ठे करने होंगे। मेरी बात समझे। सरदार, आप एक सरदार हैं। पहाड़ का भेड़िया, रेवड़ में भीड़, चलने वाली हवा, भूखा परिंदा आपके पास दर्द का दरमान लेने आएंगे। क्या ये ताकत से होगा? क्या उस वक्त के लिए वक्त होगा? इस खेमे में जमा होने वाला कीमती इल्म लोगों के दर्द का दरमान करने में मदद फराहम करेगा। और उसके बाद ये तख्त आपकी पुश्त पर नहीं होगा, आप इस पर सुकून से बैठ सकेंगे। और जब ये खैमा दुनिया का मरकज बनेगा, तब ये हर जानदार को इंसाफ फराहम करेगा। और आपकी नस्लों को उस्मानियों के नाम से याद किया जाएगा। उस्मानियों के, उस्मानियों के, उस्मानियों के, उस्मानियों के, उस्मानियों के, उस्मानियों के। अल्लाहु अकबर। या अल्लाह। मैं आपके जैसा हथियार कब पकड़ूंगी? मैं आपकी तरह मजबूत क्यों नहीं हूँ? मैं कमजोर हूँ। ठीक है प्यारी, ताकत सिर्फ आपके जिस्म से नहीं आती। मेरे बाजू मजबूत नहीं तो मैं दुश्मनों को शिकस्त कैसे दूंगी? ठीक है, ठीक है। आपने शेर और लकड़ी वाले की कहानी नहीं सुनी होगी, है? हमने नहीं सुनी कुमराल अब्दाल। हमें सुनाइए ताकि जान सके हम। ठीक है, तो फिर आ जाओ मेरे करीब सब।
मेरे बच्चों, माजी का एक बहुत पुराना किस्सा है। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। ये लकड़हारा सुबह की नमाज के बाद जंगल जाता था और वो सबसे मजबूत और बड़ी लकड़ी तलाश करता था और फिर उन्हें काटता था और फिर शाम को वो लकड़ियां लेके अपने घर आता था। एक दिन जब वो एक लकड़ी को 2 हिस्सों में काट रहा था, तब वहां जंगल का बादशाह शेर अपनी पूरी ताकत के साथ उस लकड़हारे के पास आया। उसने कहा, लकड़ी वाले, लगता है तुम चालाक नहीं हो। लकड़हारा हैरानी से बोला, क्या हुआ शेर, क्या बात है? शेर बोला, तुम क्या सोचते हो? मैं जंगल का बादशाह हूं और बहुत ताकतवर हूं, लेकिन मैं इस लकड़ी को काट नहीं सकता। तुम ताकतवर हो, इस लकड़ी को कैसे काट लेते हो? लकड़हारा बहुत बहादुर और ताकतवर आदमी था। उसने शेर से कहा, ऐ शेर, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं। अगर तुम अपने आप को मुझसे ज्यादा ताकतवर समझते हो तो आओ फिर लड़ते हैं। शेर बोला, मुझे मंजूर है। हम दोनों में से कौन ताकतवर है पता लग जाएगा। उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। लकड़हारा थका हुआ था मेरे बच्चों, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने शेर से कहा, ऐ जंगलों के बादशाह, मैं अपनी ज्यादातर ताकत घर भूल कर आया हूं। मेरे साथ यहां पर नाइंसाफी हो रही है। मेरे बच्चों, शेर ने लकड़हारे से कहा, मैं किसी ऐसे आदमी को नहीं हराऊंगा जो आधी ताकत में लड़ता है। शेर बोला, जाओ और अपनी आधी ताकत वापस लेकर आओ। शेर को जंगल के बादशाह होने का बहुत गरूर था मेरे बच्चों। उसने कहा, जाओ, लेकिन लकड़हारे ने जाने से मना कर दिया कि मैं अगर घर गया तो बुज़दिल कहलाऊंगा, मुझे तुम्हें हराना है। शेर गुस्से में आ गया और इतनी जोर से दहाड़ने लगा कि जंगल के तमाम जानवर डर के मारे अपने अपने घरों में चले गए। शेर लकड़हारे के करीब आया और करीब आया और कहा, मैं किसी से नहीं डरता लकड़हारे, मैं इस जंगल का बादशाह हूं। लकड़हारा बोला, मुझे यकीन नहीं आता। मैं तुमसे अपनी आधी ताकत के साथ लड़ूंगा और जीतूंगा। लेकिन शेर ने उसकी बात नहीं मानी। लकड़हारा चालाक था। वो कुछ देर सोचता रहा उसे करना क्या चाहिए। उसके सामने एक रस्सी जमीन पर पड़ी थी। उसने रस्सी को देखा और शेर को देखा। उसने कहा, ठीक है, मैं जाऊंगा, मैं अपनी ताकत लेने जाऊंगा। मुझे यकीन नहीं आता कि तुम मेरा यहाँ पर इंतजार करोगे। आओ, मैं तुम्हें इस दरख्त से बांध देता हूँ। तुम मेरा यहाँ इंतजार करोगे जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। शेर ने इनकार कर दिया, नहीं, मुझे ये बात कबूल नहीं है। लकड़हारे ने शेर की तरफ देखा और कहने लगा, मुझे पता था मेरे वापस आने तक तुम यहां से फरार हो जाओगे। शेर को बहुत बुरा लगा। वो लकड़हारे से बोला, जाओ और अपनी ताकत लेकर वापस आओ, मैं यहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। लकड़हारे ने शेर को रस्सी से दरख्त के चारों तरफ बांध दिया, लेकिन वो घर नहीं गया। उसने अपने पास से लकड़ी उठाई और शेर को मारना शुरू कर दिया। वो उसे मारता रहा और शेर चीखता रहा। वो उसे मारता रहा, शेर चीखता रहा। शेर ने फिर क्या किया वो बताएं। शेर ने लकड़हारे से कहा, ऐ लकड़हारे, या तो मुझे जान से मार दो या मुझे यहाँ से जाने दो। मैं बहुत ताकतवर हूँ, जंगल का बादशाह हूँ, सब मुझे बुज़दिल कहेंगे। मैं कबूल करता हूँ कि तुम जीत गए। तुमने बहुत चालाकी के साथ मुझे शिकस्त दी है। लेकिन लकड़हारा बाज ना आया। उसने मारना शुरू कर दिया। वो उसे मारता रहा उसे। उसने शेर से कहा, तुम शेर हो, जंगलों के बादशाह हो। तुम्हारी शिकस्त तुम्हारे तकब्बुर की वजह से हुई है। मेरी ताकत मेरे दिमाग में है जो मेरे अल्लाह ने मुझे अता फरमाई है। जब तुम गरूर में आके अपने आप को अजीम और ताकतवर समझोगे तो समझो मारे जाओगे और सबके सामने शर्मिंदा हो जाओगे। यही सच है। अचानक से शेर का सबसे बड़ा दुश्मन एक दूसरा शेर वहां से गुजर रहा था। उसने शेर को बंधा हुआ देखा और हंसने लगा। उसने शेर का मजाक उड़ाया। उसने शेर से कहा, तुम तो बहुत बड़े शेर हो, मुझसे भी बड़े शेर हो।
बहुत ताकतवर हो। तुम इस तरह यहाँ कैसे फंस गए? शर्म आती है इस तरह तुम्हें यहाँ देखकर। मेरे बच्चों, उस शेर ने बंधे हुए शेर की तरफ देखा। वो बहुत उदास लग रहा था। सामने वाला शेर बंधे हुए शेर की तरफ बढ़ा। एक चालाक बिल्ली की तरह उसके करीब आया। उसने बंधे हुए शेर से कहा, आपको किसी इंसान के फरेब में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इंसान आपको धोखा दे सकते हैं। अपने दिमाग का इस्तेमाल करके हम सबको शिकस्त दे सकते हैं, और जो लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकते वो अपने दुश्मन को शिकस्त नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं, यहाँ तक कि बड़े पंजों के साथ भी नहीं। इंसान को अपने दिमाग से सोचना चाहिए, मंतक का इस्तेमाल करना चाहिए। तुम इस बात को कभी मत भूलना। भाई, मैं आपकी सारी की सारी किताबें पढ़ूंगी और पहले अपना दिमाग मजबूत करूंगी और फिर काफिर देखेंगे उस्मान साहब की बेटी उन्हें कैसे हराती है। शेर का दिल ले जाओ, उसका तकब्बुर नहीं। देखो, तकब्बुर करने वाले दुखी होते हैं। आपकी उम्र दराज हो। अगर दरख्त नई शाखें उगाएं तो सबसे बड़ी खुशी जड़ों को होती है मलून खातून। हाँ, शाखें तने तक पहुंचती हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपकी बात सही है, लेकिन असल मसला ये है कि शाखें और तने बहुत ही ज्यादा करीब है मलून खातून। खैर, दरख्त की जड़ मजबूत है असरी गुल खातून, जैसे कि हम और ये सब अवाम हैं। उस्मान साहब जो कुछ कहते हैं वो हम हर हालत में करते हैं, लेकिन ये सब जानते हैं कि उस्मान साहब ये दिन देखने के लिए किस परेशानी से गुजरे हैं। वो जानते हैं कि उस्मान साहब जिस रास्ते पर हैं उससे रज़ा इलाही हासिल होती है, इसीलिए वो बेगर्ज इसके साथ चलते हैं। बहुत अजीब है, सोच भी नहीं सकती उस्मान साहब किसी और के मातहत चले। रियासत जैसे उन्हें पैदाइश पर ही मिल गई हो। हर दरख्त का भी पौधा होता है असरी गुल खातून। उस्मान साहब भी सरदार बनने से पहले कई जहरीली बेलों से लड़ चुके हैं, और वो जहरीली बेलें जो अपनी जड़ों से निकली हैं, जैसे उनके चचा। सरदार हमेशा उन जहरीली बेलों को काट देता है ताकि दरख्त बढ़ सके। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उस्मान साहब ने उन्हें काट दिया। इस्लाम के साथ गद्दारी करने पर उन्होंने अपने चचा की जान भी ले ली। उन्होंने अपने खून की जान ली। एक सरदार हमेशा उस आग को रोकता है। उस्मान साहब ने उसे रोक दिया। उस्मान साहब जिन तकलीफों से गुजरे हैं, कौन जानता होगा उन पर क्या गुजरी होगी। और जैसे तुर्कमान कबाइल की तरह रूम
और ईसाई लोग उनकी अतात करने लगे हैं। बहुत से तैकफुरों ने और बहुत सारे कमांडारों ने कोशिश की। आज से इन्हें काइयों की, तुर्कों की, इस्लाम की सरजमीन में अल्लाहू अकबर। या अल्लाह। उस्मान साहब उन सब पर गालिब आ गए। उन्होंने बहुत सी फतवात की, बहुत से काफिरों की जमीनों को अपना बनाया, लेकिन उन्होंने उन जमीनों पर कभी किसी बेगुनाह को तकलीफ नहीं पहुंचाई। उस्मान साहब ने सुन्नत की पैरवी की। अल्लाह की मोहब्बत से, सबको देखने वाली आंखों से उन्होंने रहमत के साथ हुकूमत की। हमारे प्यारे नबी ने जब एक यहूदी का जनाजा देखा तो आप उठकर अपनी जगह पर खड़े हो गए। वो जानते थे कि एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करने से ही मुमकिन है। और ये बात उस्मान साहब को भी मालूम है। जिस तरह वो मसाजिद के अंदर लोगों के मसाइल का ख्याल रखते थे, वो गिरजाघरों और दीगर मकामात के अंदर लोगों के मसाइल का ख्याल भी रखते थे। सबकी मदद की उन्होंने। हाँ, उस दौरान वो उनकी तबलीग भी करते थे। हम सब करते हैं। हम उन्हें दावत देते हैं और इस्लाम के बारे में बताते हैं। जो मुत्तफिक हैं वो हमारा साथ दें और जो नहीं है वो हमारे साथ रह सकते हैं जब तक वो हमारे अकायद का एहतराम करते हैं। इस्लाम में ज़बरदस्ती नहीं है। सब भाईचारे और प्यार मोहब्बत से रहे। हम सब के साथ वही सलूक करते हैं जिस तरह वो हमारे साथ करते हैं। हम जालिमों पर अपनी तलवारें और देखा जाए तो हम अपनी हिमायत रखते हैं मजलूमों पर। हम अपने नबी की सुन्नत पर अमल करते हैं और जो उनकी सुन्नत पर अमल करता है वो अल्लाह के उतना ही करीब होता चला जाता है। जो अल्लाह के करीब होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी दुआ है कि अल्लाह हमेशा हमें अपनी राह में रखे। आमीन। आमीन। हम ऐसी खुशनसीब उम्मत हैं कि रसूल अल्लाह का कलाम ही हमारे तमाम मसाइल का हल है। वो सिर्फ हमारे ही नहीं बल्कि सबके काम आता है। सलामती की तरफ लेकर जाता है। मेरे अल्लाह उस्मान साहब की सरदारी को हमेशा सलामत रखना है, ये हमारी आपसे दुआ है। आमीन। अम्मा, अम्मा देखिए मैंने आपके लिए रोटियां पकाई हैं। माशाल्लाह मेरी मलिका बेटी, मुझे दिखाओ। बहुत मजेदार है, बहुत शुक्रिया। आपको अच्छी लगी ना? आप ये सब कैसे कर लेती हैं? एक वालिदा भी और एक जंगजू भी। ये सब जानने के लिए आपको यहाँ महसूस करने की ज़रूरत है। हमारा मकसद अपने घरों, अपने ख़ानदानों और अपने वतन की हिफाजत करना है। माशाल्लाह। अगर हमारा वतन ना हो तो फिर हम क्या करेंगे असरीगुल खातून? माँ बनना हमें ताकतवर बनाता है। तुमने शादी के बारे में कुछ नहीं सोचा? नहीं, मेरी तलवार की कोई भी उसे छोड़ने का नहीं कहेगा, मगर माँ बनना एक खातून की फितरत में है। जब हम शरबत तैयार करेंगे तो सब मुकम्मल हो जाएगा मलून खातून। माशाल्लाह अलगुन। आप सब जीती रहिए खवातीन। शुक्रिया मलहूम खातून। आलगन, कराई बे कहाँ है? हाँ, वो अभी तक बकरा तलाश कर रही है।
चलें। शहीद कहाँ जाते हैं, कोई बताएगा मुझे? वो जन्नत में जाते हैं सब। गुंचा खातून, सिपाही, वो सब जन्नत में है। काई के बहादुर सिपाहियों, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम शहीदों के बारे में बात कर रहे हैं कुमराल अब्दाल। क्या ये बात सही है कि सारे शहीद जन्नत में एक साथ रहते हैं? कुरान में शोहदा के लिए इरशाद है, उनको मुर्दा मत कहो जो अल्लाह की राह में अपनी जान देते हैं, क्योंकि वो लोग जिंदा हैं। लेकिन आपको इसका इल्म नहीं है, हैं? तो यानी शहीद कभी नहीं मरते? अब हम गज़वा बदर का नक्शा खींचते हैं बेटा। वो देखो, वो वहां है। देखो वो कितने शहाना अंदाज में चल रहा है। उसके दिल में कोई खौफ नहीं। उसके हर कदम से दुश्मन नरस जाता है। उसको देखो, वो अपने सामने आने वाले दुश्मन को कैसे धूल चटाता है। अल्लाह अल्लाह। सामने आने वाला जो भी काफिर उनकी तलवार से मारा जाता है, उसके बदन पे उनकी तलवार का जख्म है। या अल्लाह। वो कौन है, क्या तुम जानते हो? वो शोहदा के सरदार हैं, अल्लाह के शेर हजरत हमजा। कुफार उनसे गज़वा बदर का बदला लेना चाहते थे और तुबा की बेटी हिंदा अपने बाप का बदला और अपने चाचा का बदला लेने का काम अपने वैशी गुलाम को सौंपती है। अपने बाप का बदला और अपने चाचा का बदला लेने के लिए उसने अपने वैशी गुलाम को मुकर्रर किया। अल्लाह। हर तरफ धूल उड़ रही है। ये कौन सी जगह है? ये ओहद है। अल्लाह, एक दर्द दिल, ओहद दर्द है, ओहद आंसू है। जंग शुरू होती है। ओहद की जंग, ऐसी जंग जिसे कोई नहीं भूल सकता। देखो, वो वहां है। उनके पास ढाल नहीं है। वो अपनी 2 तलवारों से दुश्मनों पे हमला कर रहे हैं। शोहदा के सरदार ने सबका बहादुरी से मुकाबला किया। कुफार उनके खौफ से कांप उठे। अल्लाह 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 अल्लाह। बिल्कुल नहीं, नहीं। वहां कोई है। देखो, वहां कोई है। उसके हाथ में नेजा है। वो वहशी है। ऐसा मत करो वहशी, मत करो, मत करो। ऐसा हरगिज मत करना, बाद में तुम्हें पछतावा होगा वहशी। ऐसा मत करो। वो एक चट्टान के पीछे हमला करने के लिए तैयार खड़ा है। उसने नेजा फेंक दिया। उसने नेजा फेंक दिया।
नेजा फेंक दिया, नेजा फेंक दिया, फेंक दिया नेजा। हमजा जमीन पे गिर पड़े, बहुत गम से रो रहा है। हजरत हमजा जमीन पर गिरे हुए हैं, वो वैशी उनके पास आ जाता है। मत करो, हजरत हमजा शहीद शहीद हो जाते हैं। राज हल हो गया, हजरत हमजा शहीद हो गए हैं। वो आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमारे प्यारे हुजूर पहाड़ पर खड़े होकर कहते हैं, सुनो सुनो एक बहादुर लोगो, हमजा मेरा शहीद है, हमजा मेरा शहीद है। वो नहीं मरते। अल्लाह की राह में मरने वालों को मुर्दा मत कहो। शहीद कभी नहीं मरते। अल्लाह की राह में मरने वालों को कभी मुर्दा नहीं कहना चाहिए। शहीद कभी नहीं मरते, शहीद कभी नहीं मरते, शहीद कभी नहीं मरते, शहीद कभी नहीं मरते। गुंजा खातून और हमारे सिपाही शहीद हुए, मगर हम अभी जिंदा हैं। हम कई कबीले का परचम बुलंद रखेंगे, हम जरूर रखेंगे। अल्लाह आपकी हिफाजत करे बहादुर लड़कों, अल्लाह हिफाजत करे आप लोगों की।